नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज अम्बटी लिंगो सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरुजी महाराज की संगत, गुरु जी के समय की संगत, ज्योत्सना आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। इसी के साथ मैं आशा मेहरा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आशा मेहरा आंटी, एम आई ऑडिबल? आशा आंटी, मेरे को आप सुन पा रही हैं? आई रिक्वेस्ट ज्योत्सना आंटी जी, आप संगत शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल सुरेश अंकल? यस आंटी, यू आर ऑडिबल। गुरु जी को सादर प्रणाम मेरा, एंड सारी साथ संगत को जय गुरु जी, मेरा नमस्ते। आज मुझे फिर से इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे गुरु जी ने मौका दिया है कि मैं अपनी कुछ बिताए हुए पल और गुरु जी के साथ बिताई हुई एक जर्नी जर्नी तो चलती आ रही है और चलती रहेगी। बट जो पल, हसीन पल हमने जब वो चोले में थे उनके साथ एक्सपीरियंस किए, वो मुझे आज फिर से मौका दिया गुरु जी ने कि मैं शेयर करूं। एंड थैंक यू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के उनको आपको उन्होंने माध्यम बनाया, इस चीज सेवा कराई। सो आई जस्ट स्टार्ट। गुरुजी के पास जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई चांस की बात नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। गुरुजी कहते हैं उनको जब जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको उसी टाइम उसके हिसाब से बुलाते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से बुलाते हैं। सो हमारी भी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई। बहुत जाते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, इधर उधर। मेरे फादर काफी जाते थे, बट कहीं बात ऐसे कुछ आए, हम दुनिया में आए तो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं अपने साथ। कुछ कुछ खुशी के पल होते हैं, फिर कुछ सैड मोमेंट्स हो जाते हैं। सो इट्स लाइक अ बैगेज ऑफ मिक्स्ड थिंग्स दिस लाइफ। सो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ थी। बट सडनली मेरे पापा की लाइफ में कुछ अपहीवल्स आए, लॉसेस हो गए काफी। एंड मेरे मामा जी एक दिन घर आए मिलने, एंड वो काफी टाइम से बड़े मंदिर जा रहे थे, गुरुजी के आश्रम जा रहे थे। गुरुजी 1990 से। सो ही जनरली केम टू मीट, एंड माय फादर जस्ट शेयर्ड हाँ कि कुछ प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम। तो कहते चलो तुसी गुरुजी को लाओ। सो मेरे पापा को काफी था एस्ट्रोलॉजर, हर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। और मेरे फादर को थोड़ी पामिस्ट्री भी आती रही। ही हैड अ हॉबी ऑफ जस्ट रीडिंग द पाम, तो एज अ हॉबी। सो मेरे पापा कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। तो मम्मी पापा गए। फर्स्ट डे जब मेरे पापा गए तो गुरुजी की एम्पायर स्टेट में आप सबने देखा है, जहाँ गद्दी है लेफ्ट और राइट में जगह होती है। आजकल तो खैर काफी वो डेकोरेशन वगैरह होती है वहां, बट उस टाइम बिल्कुल खाली होता था। बहुत सिंपल, एक गुरुजी का राइट साइड में साइड टेबल होता था और एक उनका गद्दी होती थी, दैट्स इट। सो लेफ्ट में पापा को जगह मिली, एंड बिठाया तो चाय प्रसाद आई। एंड मेरे पापा ने कहा मैं चाय नहीं पीता, मीठा होगा इसमें, बिकॉज मेरे पापा डायबिटिक थे। सो सिंगला अंकल कहते नहीं नहीं इतने पीनी पैनी है, दवाई है, पी लो, प्रसाद है। मेरे पापा ने जिद की कि मैं नहीं पी सकता, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। सो गुरुजी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहते हैं पी लो, आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म, आंदे रहा करो। तो पापा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोला, ऑब्वियसली बिकॉज फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो इतनी जल्दी एक विश्वास नहीं बैठता। एंड गुरुजी जो हम बाबा लोगों को समझते, जो हमारे एक माइंड में छवि होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट थी गुरुजी की। जो जब गुरुजी को देखा, अनलाइक अदर बाबाज एंड ऑल।
बिकॉज हमें तो नहीं पता था, हम भगवान के दर पे सीधे हमें बुलावा आ गया। सो मेरे पापा ने ना जब चाय प्रसाद ले ली, लंगर प्रसाद मिला, उसके बाद मेरे पापा ने लिटरली 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई और घर आए। एंड आके सबसे पहले अपनी शुगर चेक करी ग्लूकोमीटर पे, इट वाज नॉर्मल। सेकेंड डे मेरे मम्मी को कहते हैं हम फिर जाएंगे वहां पे। फिर आए, अगले दिन गुरुजी ने उन्हें जलेबी भी खिला दी। अगेन माय पापा आफ्टर हैविंग लंगर, उन्होंने कहा आज तो चाय भी पी ली, जलेबी भी आ गई, कड़ा प्रसाद, कुछ ना कुछ मीठा तो होता ही था थाली में लंगर की। अगेन ही स्प्रेड एट द ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ 90 100। एंड उन दिनों सड़कें भी बिल्कुल खाली खाली होती थी, वी वर लिविंग स्टेइंग इन गुड़गांव। सो फिर भगाई गाड़ी एंड आके देखा तो शुगर बिलो नॉर्मल। तब मेरे पापा को कुछ कुछ आइडिया हो गया कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, कुछ ही हैज गॉट सम पावर्स, ही कुछ है ये। बस ये पता था महापुरुष है, पर कुछ नहीं पता था कि शिव जी का अवतार है, कौन है। कुछ एहसास ही नहीं होने दिया गुरुजी ने कभी। सो भी मेरे मम्मी पापा 3 4 बार ही गए, फिर गुरुजी ने उनको बोला बड़े मंदिर भी आया करो, बड़े मंदिर आया करो। फिर महाशिवरात्रि का फंक्शन था, तो उनको कार्ड मिला, वो लोग फंक्शन अटेंड करने गए। फिर वहाँ क्या होता था, किसी संगत में शादी होती थी फैमिली में, तो गुरुजी से कार्ड्स ब्लेस कराने आते थे और गुरुजी रैंडमली किसी को भी ऐसे संगत में बांटते थे कार्ड। एंड मेरे मम्मी पापा को भी कार्ड मिला, वहाँ वो शादी भी अटेंड किए फार्म हाउस पे, किसी को नहीं जानते थे कौन है, बस ये था गुरुजी की संगत है। सो लाइक दैट सिलसिला चलता रहा, बट हमें कुछ नहीं पता था मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, क्यों, बिकॉज मैं उन दिनों आई वॉज कॉट अप, मेरे फादर इन लॉ को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। सो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत उलझे हुए। सो एक दिन मेरे हस्बैंड अपने फादर के पास गए हुए थे हॉस्पिटल। सो पापा का मुझे फोन आता है कि तैयार हो जाओ, शाम का दोपहर का टाइम था, कि तैयार हो जाओ शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा एंड हमने जाना है कहीं। मैं कहाँ जाने, कहते हैं गुरुजी के पास जाना है। मैं कहा कौन से गुरुजी, को एस्ट्रोलॉजर है? कहते नहीं, ज्यादा सवाल मत करो, बस तैयार हो जाओ, चलो वहां जाके पता चल जाएगा। सो मैं तैयार हुई, मेरा बेटा 7 इयर्स का था, मैंने उसको तैयार किया एंड मैंने कहा पापा वरुण, मेरे हस्बैंड का नाम वरुण है, बिकॉज मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं मानते थे किसी भी ऐसे किसी के ऐसे जाना एस्ट्रोलॉजर या कोई गुरु या बाबा। मैं कहा वरुण, कहते नहीं मेरी बात हो गई है, ही विल जॉइन अस देयर। मैं कहा ठीक है। सो वी वेंट टू एम्पायर स्टेट, गाड़ी बाहर खड़ी होती थी, अंदर छोटा सा डिस्टेंस है छोटे मंदिर तक, जैसे चलते चलते जा रहे थे। शब्द गुरुजी कहते थे ऊंचे लाओ, जोर जोर से शब्द चल रहे होते थे। सो हम जैसे नजदीक पहुंचे, मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही, मुझे लगा कोई अंदर कोई गुरुद्वारा है या कुछ है। सो मम्मी कहती नहीं, जहाँ जा रहे हैं गुरुजी के वहीं शब्द चलते हैं। सो बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। अंदर गए तो उन दिनों संगत थोड़ी ही होती थी, बस हॉल भरा होता था। बट जो आज हाल है और जो पहले था, वो तो खैर सीइंग इज बिलीविंग। सो हम गए तो मेरे को तो देखा इतना डिसिप्लिन उस दरबार में, सब साइलेंटली बैठे, कोई आंखें बंद करके बैठा है, कोई गुरुजी को देख रहा है। एंड मेरे को तो जहाँ बिठाया गया मैं चुपचाप बैठ गई, मैं और मेरा बेटा, मम्मी पापा सब बैठे। तब मेरी नजर गई गुरुजी पे, ही वाज सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल रेड कलर चोला, लुकिंग सो हैंडसम, डिफरेंट ही, मतलब मैंने ऐसा चेहरा, ऐसा कोई मतलब पर्सन आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एन ऑरा। सो मैंने कहा ये बड़े स्टाइलिश से गुरुजी हैं एंड वेरी डिफरेंट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रोब ही इज वेयरिंग। सो बैठे एंड हमें चाय प्रसाद आई। मेरा बेटा कहता है नहीं चाय नहीं पीता, छोटे बच्चे पीते नहीं, कहते नहीं पीनी पहन दिया। उसने चाय पी, लंगर भी खाया, चुपचाप शब्द बानी चलते रहे। पहले दिन तो मेरे को बड़ा डिफरेंट सा फीलिंग हो रही थी, तो आई विल मेरा इतना ध्यान भी नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं देख रही थी कौन कौन है और गुरु जी को ही देखी जा रही थी। फिर मेरे को अंदर से था मेरे हस्बैंड आएंगे, वो मतलब मैं हम यहाँ बैठे, वो मेरे हस्बैंड नीचे नहीं बैठ सकते थे। तो मैं बाहर चली गई, वेरांडा में बैठ गई एंड मैंने सेवादार अंकल से परमिशन ली, अंकल मैं बाहर जाके बैठ रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने आने की कहते ठीक है अंकल आएंगे, तो उनको कहना पहले गुरुजी के आके चरण स्पर्श करेंगे, मतलब मत्था टेकेंगे। मैंने कहा अंकल कुछ समझ नहीं आया मुझे, आंटी कह रहे हैं। बट वो गुरुजी के तरीके थे, ऐसे एड्रेस करते थे सबको उस दरबार में, पर पहले दिन कुछ समझ नहीं आई। सो मैं बाहर जाके बैठ गई, देन माय हस्बैंड केम, अंदर से मत्था टेक के बाहर आ गए वापस। एंड मेरे को इतना अच्छा लगा वहाँ का एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा कि मेरे को पहले दिन ही लाइक आई जस्ट लाइक काइंड ऑफ गॉट अट्रैक्टेड टू द प्लेस। जबकि मैं मतलब मैं रिलीजियस नहीं थी एज सच, मैं कभी कोई ऐसे नहीं करती थी कि मैंने बहुत सारी पूजा पाठ करने या कुछ करना है। बट यस आई गुरु जी के वहां आके पता नहीं मेरी ऐसे
काया पलट हुई कि मैंने तो कहा, मैंने अंदर ही अंदर कहा भगवान जी जो भी जगह है मुझे यहाँ आते रहना है। आई डेंट नो कि मैं तो गुरुजी से ही मांग रही हूँ। सो मेरे को, बिकॉज मुझे था मेरे हस्बैंड कहेंगे पता नहीं मैं हम नहीं जा रहे वहां, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई हैड दोस मिक्स्ड इमोशनल फीलिंग्स। सो अगले दिन जब गए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं शाम को तैयार। अच्छा, गुरुजी ने हमें बोला गया हमें कि हफ्ते में 4 दिन आना है, फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे दरबार लगता था। सो 4 दिन आने। सो मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे से चलो शाम को तैयार हो जाना, हम सारे एम्पायर स्टेट जाएंगे, वो छोटा मंदिर कहते थे। सो मैंने कहा ठीक है, आई वाज सो हैप्पी कि फिर से जाएंगे। सो इतनी एक्साइटमेंट होती थी। नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर भी थी, शी वाज वर्किंग दैट टाइम। सो वो भी अपने ऑफिस से आ गई। मैं कहा एम्पायर स्टेट जाना है। तो वो जब गई तो अगले दिन ने देखा हम गए तो वहां पे काफी सारे पॉलिटिशियंस बैठे थे गुरुजी के आगे, फेमस डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं। सो मैं और मेरी सिस्टर ने बोला यहाँ तो बड़ा पेस्ट्री टाइप का क्राउड होता है। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम थोड़ी बात भी करते हैं आपस में, है ना। सो मैंने कहा, वो कहती बड़ा पेस्ट्री टाइप का क्राउड है, डिफरेंट ही क्राउड है। मैंने कहा हाँ सॉरी गुरुजी, हम इट्स नॉट अ क्राउड, वो आपकी संगत ही है सारे। पर उस टाइम इतनी अकल ही नहीं थी। सो हम देखते रहे क्या गुरुजी किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से बिल्कुल नहीं कर रहे। एंड देन आई ट्राई टू लुक इनटू गुरुजीज आईज बट इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज मैं जैसी नजर चुरा के उनकी आंखों को देखती लगता गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं। बिकॉज वो एक टाइम में सारी संगत को देख सकते थे, यू नो, हमें लगता था हम ही देख रहे हैं, बट नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। सो हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हम जाते थे, चाय प्रसाद मिलता था, उसके बाद लंगर प्रसाद मिलता था, हैंड वॉश करके आते थे बाहर जाके, गुरुजी से आज्ञा लेते थे। जिसको गुरुजी ने रोक लिया रोक लिया, जिसको बोला ऐसे से हाथ करते थे कि जाओ, घर आ जाते थे। सो हमें एक, व्हेन वी वर इन दैट दरबार, हमारा कंप्लीट डिस्कनेक्ट था फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। हमें नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें ऐसे लगता था जैसे हमने एक तरह से हिप्नोटाइज हो गए, क्या हुआ है हमें, कि हमारे तो मतलब लाइफ यहीं से आके शुरू होती है, यहीं पे खत्म होता है, यू नो, इट वाज लाइक दैट। इतनी एक्साइटमेंट होती थी। और वो हफ्ते में जो जिन दिनों हम नहीं जाते थे, हमें होता था कब आएगा थर्सडे और कब हम जाएंगे। सो इट केप्ट गोइंग, द ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। पर मन होता था कि गुरुजी हमसे बात कब करेंगे। ऑलवेज वी यूज्ड टू फील कि कब बात करेंगे कब बात, बिकॉज इतना डर लगता था। गुरुजी वाज अ डिसिप्लिनेरियन, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। पर उनकी स्ट्रिक्टनेस में ही प्यार था, उनकी स्ट्रिक्टनेस में ही ब्लेसिंग्स थी। इन दैट दरबार देयर वर नो सेल फोन्स अलाउड, नो सोशलाइजिंग। आई वुड इन टूडेज डेट नो कौन सी शक्ल देख के मैं पहचान जाऊंगी, हाँ ये संगत आती थी। आज भी जब यूट्यूब के माध्यम से इतना कुछ हो गया है, यू नो, कि हम सब देख पा रहे हैं सत्संग, एक दूसरे के सुन पा रहे हैं। सो जब मैं चेहरे देखती हूँ सबके वीडियो सत्संग में, फिर मुझे लगता है अच्छा मैं तो ये तो अंकल आंटी थी या आंटी आती थी। बट नाम किसी के नहीं पता थे, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू सोशलाइज एंड टॉक अनलेस गुरु जी टू से जा आंटी एनु दस के अपना सत्संग सुना, संगत कर, यू नो, विद इन संगत इफ यू अलाउड अस टू टॉक। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तक हम जा रहे थे, जब तक हमने देखा, कुछ भी नहीं था। वी वर जस्ट sitting quietly there and just focus was the Shabad Bani and Guruji, and such beautiful shabads used to be played. तो आज जो चल रहा था, अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, first day when I stepped into that divine darbar, this shabad was going on and मांगना मांगनी का, बहुत बहुत प्यारा शब्द कमलजीत जी ने जो गाया है। तो जाते रहते थे। एंड एक दिन जब हम आज्ञा ले रहे थे गुरुजी से, तो गुरुजी ने, मेरे मामा जी भी आए हुए थे, हमारी पूरी फैमिली थी, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, माय नीस, एवरीवन। सो गुरुजी कहने ने ए कौन है, पता सब कुछ था उनको, पर वो हमें एहसास नहीं होने देते थे इस चीज का। सो मेरे मामा जी कहते हैं मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने फैमिली, उन्होंने परिवार है, ते की ना है, कहते सबरवाल है। अच्छा अच्छा सबरवाल, कहते काफी संगत सबरवाल हैगी मेरे दरबार च, काफी सबरवाल बड़े इकट्ठे हो गए ने। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। अब उसमें भी उनकी कोई ब्लेसिंग्स थी, राइट। सो हम बड़े खुश के, गुरुजी ने थोड़ी तो चलो बात की हमसे। गाड़ी में आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इंट्रोडक्शन तो कुछ ठीक नहीं हुआ। सो मम्मी कहती क्या हो गया, कहते हैं कि उन सबको ही एज अ सबर वाले इंट्रोड्यूस किया गया, सबके नाम बताने चाहिए थे। मम्मी कहती कोई बात नहीं, अब गुरुजी जब हमें बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम बात करने तभी बता पाएंगे, बिकॉज खुद तो हम अप्रोच कर नहीं सकते थे गुरुजी को। मैं ठीक है। नेक्स्ट डे बाय चांस नहीं है वो, गुरुजी ने ही हमारा कुछ ऐसे स्केड्यूल बनाया कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। एंड यूजली यू नो खुला था गेट, एंड हमने बोला अंदर, हमें गाइड किया गया अंदर चले जाओ। हॉल वाज कंप्लीटली एम्प्टी, नोबडी इन द हॉल, ओनली दैट सरदार जी अंकल, जिनको हम डीजे अंकल बोलते थे, जो शबद बानी प्ले करते थे। सो वी आस्क्ड हिम। यूजली क्या होता था, जब हम जाते थे, कई बार गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे, कई बार कमरे में होते थे, तैयार होके आते थे,
dressed up in his beautiful majestic cholas, different bright color cholas. सो हम गए तो हमने देखा कि वो अंकल बैठे, हमने कहा किथे ने गुरुजी? तो कहते हैं अभी हले आ रहे हैं। फिर हम उनसे ऐसी बातें करने लगे कि अंकल ये शब्द आप चलाते हो क्या, कहाँ तो उन दिनों सीडीज होती थी, तो कहाँ मिलती? कहते हैं आंटी बंगला साहब मिलती है, उत्थे जाओ तो उत्थों ले लो। तो मतलब हम नहीं देते। सो उतनी देर में हम उनसे बात कर रहे थे एंड वी सॉ गुरुजी एंटरिंग wearing a t-shirt, collar t-shirt, trouser and very colorful sport shoes एंड चल के आ रहे थे। साथ में उनके कुछ सेवादार थे या संगत थी, आई डोंट नो। सो हंसते हंसते बातें करते आ रहे थे। ही हैड गॉन फॉर अ वॉक, सो लुकिंग सो हैंडसम एंड सो डिफरेंट। एक सेकंड के लिए तो हम भले का खा गए कि गुरुजी ही हैं, बिकॉज हमने तो उनको रोज चोलो में ही देखा था। ही केम एंड एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर जो अलमारी है उसके ऊपर वो चौकड़ी मार के बैठ गए एंड ही वाज स्माइलिंग सच अ रेडियंट ब्यूटीफुल स्माइल। में आई थिंक वो शब्दों में तो मैं आज भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी वो जो नजारा था। एंड आज जब मुझे यू नो अब जब हमें पता है कि हम तो भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रहे थे, सो मैं तो आई गेट गूज बम्स थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट। सो हम गुरु जी के सामने खड़े हैं। सो मेरे हस्बैंड, हम सब नमस्ते करते थे, नमस्ते हाथ जोड़ के। सो ही कॉल्ड अपने मेरे हस्बैंड को, कहते हैं उरे आ। तो मेरे हस्बैंड गए उनके बिल्कुल पास, जाके खड़े हो गए फेस टू फेस एंड ही सेड तेरा नाम की है? मेरे हस्बैंड ने कहा वरुण। कहते पूरा नाम दस। तो माय हस्बैंड जट सिख, तो कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा। कहते अच्छा ते तू सरदार है? कहते हाँ जी हैगा, तो मैं सरदार हूं पर मैं कदे पग नहीं बनदी। कहते मैं भी तो सरदार हूं, मैं केड़ी पग बनना? एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। फिर ही आस्क्ड माय हस्बैंड के की करदा है? तो माय हस्बैंड सेड मैं बिजनेस करदा। पहले की करदा सी? बिजनेस ही पता, देखो सब कुछ था उनको। सो माय हस्बैंड वाज अ पायलट अर्लियर, ही वाज होल्डिंग अ कमर्शियल फ्लाइंग लाइसेंस and he got a job with Sahara Airlines, but due to his he had an accident, बैक में काफी उनकी मेडिकल कंडीशन हो गई थी एंड सर्जरी हुई थी जिससे वो अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो ही टोल्ड हिम एवरीथिंग कि मैं पहले पायलट सीगा पर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। कहते कोई ना। एंड देन कहते अच्छा तो तू कितने कितनी फ्लाइंग? तो माय हस्बैंड वाज इन पंजाब, इन लुधियाना सानेवाल, वहां करके देन ही हैड गॉन टू यूएस। सो मेरे हस्बैंड ने सारा बताया। कहते अच्छा ते तू ते पंजाब सीगा ते तू ते डुगरी, पता है मेरा डुगरी पिंड है? मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी। कहते तू मलेरकोटला डुगरी कहते सुनया होया है? कहते तू आया नहीं कदे? कहते नहीं तू उत्थे तो नहीं गया। कहते चल आया कर डुगरी या मलेरकोटले आ करके। ही सेड जा अपनी जगह पे खलो जा जाके। एंड देन ही लुक्ड इनटू माय आईज एंड हंसते हंसते कहते हैं ध्यान रखिया कर अपने पति का, बड़ा चंगा मुंडा है। तो मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चंगा मुंडा तो है ही, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं मन में सोचा हाँ ही इज अ वेरी नाइस मैन एंड मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। एंड आई रियलाइज कि मैं तो गुरुजी से बड़ी आज फ्रीली मैंने बात की है। सो आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लाइक ऑन क्लाउड नाइन कि गुरुजी ने आज मेरे से बात की एंड दैट वाज इट। वो एक दिन था बस, गुरुजी ने हमसे उस दिन बात की, उसके बाद नेवर। सो देन हम बड़े खुश एंड व्हेन वी यूज्ड टू बी कमिंग होम। सो हम उस दिन सोच रहे हैं कि मेरी मम्मी कह रही है हमने तो बेटे गाड़ी में बात की थी कि गुरुजी को अपना इंट्रोडक्शन कराना है, गुरुजी को कैसे पता चल गया? और आज ही देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमारे मुंह से तो यही निकलता था व्हाट अ कोइंसिडेंस, बट गुरुजी के दरबार में देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, पर वो हमें नहीं पता था। सो अच्छा क्या होता था, हम आ रहे होते थे एक कई बार होता था मेरे हाथ में फ्रेग्रेंस, कभी मम्मी के हाथ में। सो इतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आती थी, वेरी मिक्स्ड लाइक फ्लोरल एंड ब्यूटीफुल, मीठी मीठी सी। एंड हम कहते थे वहां तो उन दिनों कोई मेजर फ्लोरल डेकोरेशन नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, सिंपल दरबार। एंड इससे कहाँ से ये फ्रेग्रेंस आ रही है? कोई हमने हैंड वॉश नहीं यूज किया, कुछ नहीं, कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस? सो एंड वही फ्रेग्रेंस जो गुरुजी के दरबार में आती थी। सो वी यूज्ड टू जस्ट कनेक्ट कि ये हमारे साथ लिंगर ऑन कैसे हो रही है फ्रेग्रेंस। पर मम्मी कहती है देखो गुरुजी वाली फ्रेग्रेंस दरबार की। सो देन वन डे वी डिसाइडेड हम हाथ नहीं धोएंगे, घर जाके हम देखेंगे। सो काफी देर तक रही एंड इट जस्ट फेडेड अवे। सो गुरु जी का आई थिंक वो कनेक्ट करने के अपने अपने तरीके होते हैं संगत के साथ, अपना अपना एहसास कराने का। बट वी नेवर क्वेश्चन ऑफ कोर्स। हम तो बहुत इंजॉय करते थे, क्या हम तो वो मौज थी गुरु जी की और हम वो बटोरते रहते थे मौज। सो लाइक दैट इट केप्ट गोइंग ऑन। एंड फिर बैसाखी का फंक्शन आया, गुरुजी ने हमें अपने हाथ से कार्ड्स दिए, बैसाखी के इनविटेशन कार्ड विच आई स्टिल हैव। एंड उसमें था कि गुरुजी विल ब्लेस हिज संगत इन हिज ओन प्रेजेंस। सो वी वेंट फॉर द बैसाखी फंक्शन एंड ब्यूटीफुल फंक्शन, खूब रौनक मेला हो रहा था बड़े मंदिर में।
Guruji was sitting in a beautiful yellow color chola in his in the main hall, Darbar hall, एंड पूरा लंगर प्रसाद में बिल्कुल शादी वाला माहौल लग रहा था. सो शबद चल रहे हैं एंड वो अटेंड करा हमने. उसके बाद जैसे जाते गए तो हमें बोला गया कि अब जो संगत आ रही है काफी, थोड़ा सा कम आना शुरू करो, जैसे हफ्ते में 2 दिन कर दो या कभी हफ्ते में 1 दिन आए, जैसे जैसे हमें आज्ञा होती थी, बिकॉज संगत बढ़ रही है, संगत बड़ी एंड हॉल छोटा पड़ रहा है. सो वी यूज टू अबाइड बाय जो गुरुजी ने बोला, उनका हुक्म सर आंखों पर. सो हम तो वही करते थे. सो उसके बाद एक दिन हम जब गए तो हमने, दैट वाज टुवर्ड्स द एंड, जब गुरुजी महासमाधि लेने वाले थे, पर किसी को कुछ ऑफ कोर्स पता ही नहीं था. सो एक दिन हमने देखा गुरुजी के हाथ में खूब सारे A4 साइज उनके स्वरूप हैं. मेरे को तो ये भी नहीं पता था उन दिनों के स्वरूप बोलते हैं. हम तो कहते थे गुरुजी की फोटो, कुछ भी अकल नहीं थी. सो स्वरूप ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख लिख के सबको दे रहे हैं. सो हमें मिला. उसके बाद सेवादार अंकल लेके खड़े थे मेन डोर पे एम्पायर स्टेट में, छोटे साइज के, थोड़े मीडियम साइज के, कुछ लैमिनेटेड स्वरूप. सो ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग. तो मेरे को जब ये बड़ा वाला मिला तो मैंने कहा अंकल, स्वरूप का तो शुरू से ही लालच रहता है, गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप होते हैं. सो मैंने कहा अंकल और मिल सकते? कहते हाँ हाँ लो, केड़ा चाहिए, ए लो ए लो, ए भी ले लो. करते करते हमें 5-6 स्वरूप मिल गए. मेरे को मिले, मम्मी को मिले. सो एक एक फैमिली को सबको मिलते रहे. एंड वी गॉट सो हैप्पी, वी केम. मैंने अपने वो सारे स्वरूप गुरु जी के, जो घर में छोटा सा मंदिर था, उसमें रख दिए. एंड थोड़े दिन बाद हमें पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया. वी वर डिस्ट्रॉट. सडनली मेरे मामा जी का फोन आया एंड कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, समाधि ले ली. वी वर लाइक व्हाट? हम तो अभी जा रहे थे इतना रेगुलर, गुरुजी तो भले चंगे, ही इज टॉकिंग एंड ही इज लाफिंग. एकदम क्या हुआ गुरुजी को? बट कुछ बताया नहीं. कहते नहीं, ही जस्ट लेफ्ट हिज चोला. सो बड़े मंदिर आ जाओ. सो वी रश टू बड़े मंदिर. हमने गुरुजी के दर्शन किए एंड वी वर क्राइंग सो मच, बिकॉज इतना अच्छा लगता था जाना. एक जैसे लगता, बड़ी सिक्योर सी फीलिंग होती थी वहां जाके. वी यूज टू फील सो कंप्लीट. द एंटायर ऑरा वाज सो 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 डिवाइन एंड सो डिफरेंट कि हमें तो कोई सुध बुध ही नहीं रहती थी. एंड गुरुजी वाज सो काइंड, सो हम्बल. इतने वहां का एनवायरनमेंट जो था, एटमोसफियर, इतना शबद बानी चल रही है, लंगर प्रसाद बट रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ फोकस वाज जस्ट मेडिटेट एंड जस्ट लिसन टू शबद बानी. गुरु जी कहते थे शबद बानी जिसको नहीं भी समझ आती, कोई पंजाबी, कोई किसी कास्ट का बैठे, कहते समझने को किसने कहा है, सुनो, सुनते सुनते अपने आप ही समझ आने लगेंगे. सो आज वही होता है. सो वी रियली क्राइड एंड देन माय मदर सेड के गुरु जी तो चले गए अब हमें छोड़ के. देन माय मामा करेक्टेड हर, कहते नहीं वो किथे नहीं गए दीदी, वो ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ. Because even when in his chola he was, he had his own limitations. So now you see his, powers. तब भी कुछ समझ नहीं आया, इतनी नहीं समझ आती थी, बिकॉज हम तो वी वर यूज्ड टू सीइंग हिम इन फ्लैश एंड ब्लड. ह्यूमन एक साइकोलॉजी होती है, आपने किसी को ऐसे देखा हुआ इन ह्यूमन फॉर्म, वी वांट टू सी हिम इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? सो उनके जो स्वरूप थे वही, बस वही था. गुरु जी चले गए चोला छोड़ के, बस उनके स्वरूप हम एक निशानी रह गई. एम्पायर स्टेट उसके बाद कभी नहीं गए. एंड देन बड़े मंदिर वंस इन अ व्हाइल चले जाते थे, कभी जब बुलावा आ जाता था वहां से, तो बड़ा अजीब लगता था देख के. गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी नहीं बैठे, बट गुरुजी तो कहीं नहीं गए, एज वी ऑल नो. जिस हिसाब से उनकी संगत बड़ी है, जो नया पुराना कुछ नहीं होता, जो संगत बाद में जुड़ी, उन्होंने सीधे, उन्होंने उनको इतना सरेंडर कर लिया, इतनी ब्यूटीफुली सब उनसे जुड़ गए और उनको सीधा सीधा भगवान का एक दर्जा दिया. तो दैट मीन्स गुरु जी इज वेरी मच हियर, ही रिजाइड्स इन आवर हार्ट्स. बट हमें समझने में थोड़ी देर लगी. सो टाइम ऐसे ही चलता रहा, years kept passing on, and then लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं. देन माय 2013 my father got cancer, major cancer, and he had been a diabetic. So diabetics को cancer होना is like quite worrisome. But my father surrendered, completely surrender कर दिया कि जो करेंगे गुरुजी मुझे मंजूर है. उनकी 6 सर्जरीज हुई. बहुत ज्यादा उनके यूरिनरी ब्लैडर में cysts and what all was there. And the doctors were also baffled कि it's like जैसे आप इलेक्ट्रिक केबल्स अंदर देखते हो ना, सारी उलझी हुई, ऐसे आपका अंदर सारा फैली हुई हर वेन में. सो सेल्स, सो बस आई मीन भगवान भरोसे चल रहा था. सो डॉक्टर्स वर डूइंग देयर बेस्ट, बट माय फादर हैड कंप्लीट फेथ इन गुरुजी. कहते हैं मैंने गुरुजी को छोड़ा हुआ है.
और मैं कहती थी गुरुजी तो है नहीं, पर मतलब मैं समझ नहीं आता था संगत जी। बट लास्ट सर्जरी जो मेरे फादर की हुई एंड उसके बाद जो उनका स्कैन हुआ, it was completely clear, not a single trace of cancer. Even his doctor, he was shocked. He said, Mr. Sabharwal, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, एंड ही वॉज अ वेरी वेल रिनाउंड डॉक्टर, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, बट एक अंदर से होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रेस रह जाता है, एज डॉक्टर्स ऑल्सो वी से। बट आपका तो ऐसा क्लियर है जैसे आपको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। फिर वो कहते हैं आप कौन सी सुपर, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान लगते हैं, आप कौन से सुपर पावर में बिलीव करते हो, ये आपकी जो फेथ। बिकॉज मेरे पापा जब जाते थे डॉक्टर के पास, उनसे स्पिरिचुअल की लिज्म की बातें करते रहते थे, दैट आई मीन सरेंडर इज द की एंड ऑल दैट। तो कहते हैं आप कौन सी सुपर पावर में ऐसे बिलीव करते हो, तो मेरे पापा ने कहा हमारे गुरु जी हैं, वही हमारे सब कुछ है, वही हमारे भगवान है, वही सब कुछ है। मैंने तो उनके ऊपर सारा छोड़ दिया था, मुझे उन पर पूरा भरोसा था, एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड, चाहे इधर चाहे उधर, जैसे उनकी मर्जी। So he said he was very impressed. So that way, Guruji cured my father of, he cured his cancer. Then 2015, my husband took ill. बिल्कुल ही वॉज हेल एंड हार्टी, एंड उनको एकदम न्यूमोनिया हुआ जिससे उनकी किडनीज पे इन्फेक्शन चला गया, इट गॉट इम्पैक्टेड। ही वॉज क्वाइट सीरियस, क्रिटिकल इन द हॉस्पिटल। जब कुछ नहीं समझ आ रहा था एंड में, माय मदर से, बेटे गुरुजी से अरदास करो। बस वो अरदास करने की देर थी, अगले दिन ही थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग। हम सबके अपने कर्मों के हिसाब से, पास्ट कर्मस के हिसाब से, सब पे एक ऐसा टाइम आता है, एंड गुरु जी को पता है कितना किसका क्या ठीक करना है, किसके लिए क्या बेटर है, यू नो सो जिसका जैसा होता है गुरु जी को पता है, वी कांट इवन क्वेश्चन हिम। सो नेक्स्ट डे थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, बहुत बहुत काफी काफी डिफिकल्ट पीरियड से गुजरे हम लोग, एंड बट slow pace, but it started improving, and by the grace of Guruji, my husband is hale and hearty, and he's a devout follower of Guruji. उनको कनेक्ट तो तभी से हो गया था जब से एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था। सो ही गॉट ओके, एंड ऑल बाय हिज ग्रेस, हिज शुक्राना। सो लाइफ केप्ट गोइंग ऑन, बट एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, इट वाज आई थिंक अराउंड 2016-17, सो आई वाज, इट वाज जस्ट लाइक आई वाज हैविंग अ लिटिल, it was like a dull day. I had woken up and I was feeling a little sad, down and out. हमारे सारे phases होते हैं, I think life के, every day is a new phase, right? सो मैं कही थी, मैं गुरु जी आप थे, एंड आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग थे। फिर मैं कहा मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। सडनली मेरे को फोन आता है कि मेरे रिलेटिव का मेरे यहाँ सत्संग है, सत्संग पे आओ। मैंने कहा क्या सत्संग, हमें तो ये भी नहीं पता था गुड़गांव में सत्संग हो रही है, इतनी संगत है, कुछ नहीं पता था। मेरे घर की पीछे 2 लेन छोड़ के किसी अपार्टमेंट्स में सत्संग होते थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज हमारा तो कनेक्ट ही नहीं था किसी और से, सिर्फ गुरु जी से था, किसी का नहीं पता था कौन संगत कहाँ है। एंड सो सत्संग हो रहा है, मैंने कहा अच्छा तो मैं गई तो गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी, जल प्रसाद चाय प्रसाद वैसे सर्व हो रहा था, लंगर प्रसाद। तो मैंने कहा वाओ दिस इज सो नाइस। वहां मैंने देखा एक ओल्ड संगत अंकल आए हुए थे, उनका सत्संग सुना जब मैंने, मैं कहा ये तो अंकल एम्पायर स्टेट में आते थे। सो देन आई वाज लाइक वाओ, आई मीन मैं कहा गुरुजी आप तो यहीं हो। दिन जैसे गुरुजी ने मेरे को आंसर दिया, मैं कितने नहीं गया। फिर एक दिन मैं बैठी थी, मुझे ऐसे लगा गुरुजी आए और मेरे को ऐसे पुश किया, जा सत्संग कर, अपने घर सत्संग कर। मैं उठी, आई केम टू माय हस्बैंड, आई सेड गुरुजी का सत्संग करना है। ही सेड सत्संग करना है, हमें तो आता भी नहीं सत्संग करना, कैसे करते हैं, हमसे कोई भूल ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए। मैं कहा नहीं वो सब हो जाएगा, संगत आ जाएंगे, आई नो 1 or 2 people, दे हेल्प अस आउट, एंड सारा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। तो आई रिमेम्बर इट वाज फर्स्ट नवरात्रा डे, एंड मुझे बोला गया कि कोई वहम नहीं है, हमने तो कोई भी नवरात्रों में भी गुरुजी प्याज लहसुन सब जैसे लंगर नॉर्मल होत बनता था वही खिलाते थे, कुछ वो नहीं था कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कुछ नहीं था ऐसा। सो सत्संग हुआ, एंड हमने जो चाय प्रसाद के साथ कुछ लंगर बनाया, एंड हरी चटनी गुरु जी को बहुत पसंद थी, सो हरी चटनी बनाई, एंड बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। मुझे तो, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, एक संगत ने दूसरे को पता है कितने करते करते, आई थिंक देयर वर अराउंड 35-40 पीपल, द एंटायर ड्राइंग रूम वाज फुल ऑफ संगत, एंड एक आध संगत के एक्सपीरियंस भी सुने। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट, सिंपल सत्संग बट ब्यूटिफुल शब्द। मैंने कहा मेरे को ये शब्द लगाने जो मैं गुरु जी के टाइम सुनती थी, मुझे ये लगाने। प्लेलिस्ट किसने बनाई क्या है मुझे कुछ नहीं पता, संगत जी सारा कुछ गुरु जी ने कराया। एंड गुरु जी के को हम ढूंढना नहीं चाहिए, बिकॉज गुरु जी साक्षात बैठे होते गद्दी पे,
पर उस दिन गुरुजी ने वैलिडेट कर दिया कि तू सोचती रहती है ना मैं कितने चला गया, मैं कितने नहीं गया। व्हाट हैपन, जहाँ पे गुरुजी की मैंने चरणों में गद्दी रखी हुई थी, उस पे उनके चरण के इतने स्ट्रॉन्ग चरणों का पूरा वेब ऑफ द फीट का पूरा इम्प्रेशन। सो लॉट ऑफ संगत्स नोटिस के ऐसा लगा था गुरुजी ने पूरे चरण मतलब बैठ के वो करे हैं, यू नो, इट वाज लाइक पूरा इम्प्रेशन। सो गुरुजी आंसर देते हैं, हमें कोई डाउट्स होते हैं ना माइंड में, तो गुरुजी फटाफट आंसर देते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तभी कहते हैं डाउट तो हमें करना ही नहीं चाहिए। पर देन उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, सत्संग पे सत्संग, सत्संग पे सत्संग होते रहे, एंड लाइफ वाज लाइक, यू नो, बैक ऑन ट्रैक एंड सो ब्यूटीफुल विद गुरुजी अराउंड। एंड आई मीन शुक्राना शुक्राना है, बहुत शुक्राना है लाइफ में। नाउ व्हाट हैपेंड संगत जी, 2019 हम रामगढ़ गए, एंड वहां पे जब पहुंचे तो एक फ्रेंड्स के साथ प्लान बना, वी वर 3 कपल्स, प्लान बना है कि चलो रामगढ़ चलते हैं, नैनीताल के पास है। हमें कहा ठीक है। सो जब वहाँ पहुंचे हम, तो रेनू आंटी है संगत में, रेणुका सिंह आंटी, सो शी इज लाइक अ मदर टू मी, सो आई शेयर एवरीथिंग विद हर। सो वहाँ पहुंच, मैं उनको बता नहीं पाई थी कि जल्दबाजी में कि हम जा रहे हैं, बहुत सडन प्लान बना था। सो जब पहुंचे हम, तो मैंने वहां से उनको फोन किया, चैट हो रही थी मेरी, मैं कहा आंटी हम रामगढ़ आए हुए हैं दो दो दिन के लिए। कहती अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी जगह गए हो, गुरु जी तो वहाँ बहुत जाते थे। मैं कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनको फोन करा, कहती वो तुमने पुष्पा आंटी, लस्सी आंटी का सत्संग सुना है? मैं कहा हाँ जी। मैंने कहा वो, यस आई रिमेम्बर हर मेंशनिंग रामगढ़। मैं कहा ये वही रामगढ़ है? कहती हाँ ये वही रामगढ़ है। मैं कहा अच्छा। अब नाउ जब मैं वहां सुबह उठती थी, हम छोटे से एक लॉज में, इट्स अ वेरी स्मॉल हिल स्टेशन, तो वहाँ एक लॉज में रह रहे थे हम। सो जब मैं सुबह उठती थी, देयर वाज अ ह्यूज गार्डन आउटसाइड इन द लॉज, एंड मैं वो हर एक चीज को वहां से गुरुजी से कनेक्ट करने लगी। मैं, गुरुजी आप इसी जगह आए थे, तो यहाँ, यू नो, आई कुड फील गुरुजी अराउंड, आई कुड एक्चुअली फील हिम अराउंड मी। And what happened, there was one more family, we were 3 couples and with children, one more family was staying there, वो सरदार जी अंकल थे, he was around 80 plus, and वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे, अपने चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, सब वाइफ। So he was also staying, so we used to have breakfast in the hall, and while we were having breakfast, his family was also sitting, and he suddenly started talking to us. So as he started talking to us, कहते हैं तुसी बड़े चंगे लोग हो and all करके, and then he asked my husband अपनी date of birth बताओ. So my husband was a little reluctant because my husband never believed in all this. So he was really reluctant. कहते पुत्र घबराओ ना बेटा, मैं मेरा कोई और मतलब नहीं है पुछन दा, ना मैं कोई चार्ज करदा, ना मेरा प्रोफेशन है, पर मैं फेस रीडिंग करदा, मैनू बाबा जी तो मेरे कोई स्पेशल मेरे पावर्स हैगियां, बट मैं प्रोफेशनलिज्म नहीं, प्रोफेशन विच नहीं बदलांगा। आई हैड प्रॉमिस माय फादर दिस, मेरे फादर को भी थी ये पावर्स एंड मेरे को भी है, पर मैं प्रोफेशन में नहीं बदलता इसको। सो डोंट वरी। माय हस्बैंड से नहीं अंकल है वो जी गल नहीं है कि मतलब कहते नहीं नहीं, कई लोग तो समझते हैं कि पैसे कमाने के लिए यू आर डूइंग दिस, कहते मेरा वो ऐसा एंगल नहीं है, बट आई जस्ट लाइक यू सो मच, आप इतने अच्छे हो बात करने में, पता नहीं मेरा मन कर रहा है आपको कुछ बताऊं। तो मेरे हस्बैंड ने डेट ऑफ बर्थ बताया, ईयर ऑफ बर्थ, एंड ही टोल्ड अस फ्यू थिंग्स अबाउट आवर पास्ट व्हिच हैव हैपेंड, which of course how would he know? So जब उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें ही पता थी, हमारी लाइफ में हो चुकी है, एंड आई वाज टेकन अबैक, मैंने कहा इनको कैसे पता? तब मुझे लगा कि कुछ तो इनको, ही डेफिनेटली हैज सम पावर्स, सम स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, कि उनको सब कुछ कुछ चीजें पता है। फिर वो कहते हैं मैं बाहर लॉन में बैठा हूँ बेटा, मेरे से इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो आ जाना। बट जब से मैं गुरुजी से मिली, आई मीन आई डोंट सी एनीथिंग बियॉन्ड हिम, बट फिर भी एक ह्यूमन, अगेन ह्यूमन माइंड के चलो बात कर लेते हैं जाके। सो आई वेंट एंड सैट विद हिम एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, गुरु ग्रंथ साहब जी की बात शुरू हो गई एंड ऑल दैट। So I said हाँ जी अंकल, गुरु ग्रंथ साहब। Then I started talking to him about Guruji. Suddenly मैं कहा मैं गुरुजी भी है ऐसे, कहते हैं अच्छा केड़े? तो मैं कहते हो छतरपुर वाले गुरुजी की गल करते पे हो? मैं कहा हाँ जी अंकल, नो सी देयर आर सो मेनी gurus babas in this world, why he had to say only guruji छतरपुर वाले? सो कुछ तो था ना ऐसा which he knew. सो कहते छतरपुर वाले गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी, तुसी किवें जानदे हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? कहते मैं तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। मैं कहा अच्छा। माई क्यूरियोसिटी ग्रू एंड केप्ट ग्रोइंग। मैं कहा अंकल आप कहाँ मिले? कहते मैं उनके मंदिर में मिला था दिल्ली में। मेरे पे ना एक्चुअली बहुत किसी ने गलत कोई कोर्ट केस में मुझे गलत इल्जाम लगा के मेरे को जेल पहुंचाना चाहते थे, कोई थे मेरे दुश्मन टाइप। सो
गलत मेरे पे केस डाल दिया था, तो मेरी बार बार हियरिंग के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ता था। सो मेरी एक लास्ट हियरिंग थी जिसमें लास्ट वर्डिक्ट होना था कि मेरे को जेल होएगी या मैं छूट जाऊंगा। सो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ आया दिल्ली में, और वहां रह रहा था। सो वो गुरुजी से मिले हुए थे पहले। तो वो बहुत टाइम बाद कहते हैं हम गुरुजी के पास नहीं गए हैं, चलो हम सोचते हैं हम हो आते हैं आज, तो आप भी चलो, तुसी भी चलो नाल। कहते मैं क्या, मैं किसी गुरु गुरु को नहीं जानता, मैं तो घर घर ही ठीक हाँ। कहते की करोगे कल्ले, चलो साढ़े नाल उत्थे शबद बानी चलदा रहना, ते लंगर है, मतलब बड़ा चंगा है एटमोसफेयर, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਣਾ, ब्लेसिंग्स लेना, आ जाओ। कहते मैं क्या, बड़ा ठीक है चलो, इन्ना कह रहे ने चले जाना। कहते फिर मैं चला गया, बड़ा मैं पीछे जाके डिसइंटरेस्टेड था, मैं पीछे वॉल के अगेंस्ट जाके बैठ गया। कहते संगत काफी थी, आउट ऑफ ऑल द पीपल गुरुजी कॉल्ड मी, मेरा नाम लेके, उरे आ। कहते मैं उनके पास गया, तो कहते हैं एनी टेंशन, कहते मैं बड़ा स्ट्रेस था अगले दिन के लिए। कहते एनी टेंशन ना लाया कर, जा तेरा कल्याण कितना। कहते मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या बोल दिया, कल्याण कितना है, क्या बातें हैं ये। बिकॉज वो तो बिल्कुल पूरे गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे और किसी को नहीं मानते थे। कहते मैंने ना आई जस्ट बाईपास कर दिया, मैं कहा चलो कुछ बोला होगा। कहते नेक्स्ट डे जज की मैं कोर्ट गया, कहते हैं केस यहीं का यहीं रद्द हो गया, आपके ऊपर जो इल्जाम थे वो सारे वापस ले लिए, बिकॉज जज की ही बदली हो गई है। कहते फिर मुझे कुछ लगा, गुरुजी का वो याद आया जो गुरुजी ने बोला था, जा तेरा कल्याण कितना। कहते मैं बड़ा कंफ्यूज था, ये कौन थे। कहते ना मैंने उसके बाद अपने रिलेटिव्स को कुछ ज्यादा पूछा, बट स्लोली ग्रेजुअली जब एज वी ऑल नो, गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद उनकी कितनी महिमा बढ़ गई हर जगह। गुरुजी डजंट नीड एनी पॉपुलैरिटी, ही नेवर लाइक्ड एनी सोशल मीडिया, बट संगत इतनी बढ़ गई जब, तो अपने आप ही गुरुजी का इतना हर एक कंट्री में, हर एक देश में गुरुजी का नाम है आज की डेट में। सो पता ही चलना था उनको। कहते फिर मैनू ज्ञान होया कि अच्छा ए तो वही गुरुजी हैगे ने। तो नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे व्हेन वी वर चेकिंग आउट, तो ही हम उनको अंकल को कह रहे थे, अच्छा अंकल बाय, सत श्री अकाल, वी आर गोइंग बैक, नाइस मीटिंग, ऑल दैट, गुड बाय एंड ऑल। सो ही सेड, हमें कोने में ले गए। कहते बेटा ध्यान रखो अपना। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या हुआ अंकल। कहते हैं एक्सीडेंट से बचो। सो माय हस्बैंड सेड मतलब, तो कहते हैं, मैंने कहा अंकल ये तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, मेरा बेटा भी इतनी अच्छी गाड़ी चलाता। कहते नहीं, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो को ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, एक्सीडेंट होगा, आप बिल्कुल बच जाओगे, कुछ नहीं होगा आपको, पर आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेना, ड्राइव सेफ। नाउ वी इमेजिन वी हैव टू कवर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम रामगढ़ टू गुड़गांव। मन में ऐसे दुगदुगी सी थी कि जाना है, बट गुरुजी का नाम लिया, चले। आधे रास्ते मेरे बेटे ने गाड़ी चलाई, आधे रास्ते मेरे हस्बैंड ने चलाई, राजी खुशी पहुंच गए। अक्टूबर का टाइम था, दिसंबर मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। सो बर्थडे ईव हमने भी ब्रॉट इन हिज बर्थडे, बिकॉज हमने कहा एक दिन पहले डिनर पे चले गए, 12 बजे हमने कहा केक काट लेंगे। नेक्स्ट डे वाज वर्किंग, स्कूल कॉलेज थे बच्चों के, एंड हस्बैंड का भी वर्किंग था। सो वी थॉट चलो एक दिन पहले करके, एंड वील कट द केक एट 12। So my parents also live in Gurgaon. So we with the parents we went out for dinner, and उसके बाद आके we came to my mom's house. मम्मी के घर पे हमने केक काटा 12 बजे, एंड बैठे। उसके बाद मम्मी ने रोक लिया, चलो कॉफी पी के जाओ। सो थोड़ी देर बैठे, एंड माय हस्बैंड सेड चलो नेक्स्ट डे आई हैव वर्क, सो लेट्स गो। अब हम जब आ रहे थे, वी वर इन एन एसयूवी कार, एंड एज हम अपने, हमारा और मम्मी के घर में हार्डली 7 मिनट्स की दूरी पे घर था मम्मी का। सो एज वी वर कमिंग, वी वर टेकिंग अ यू टर्न। सो रोड उस तरफ से खाली थी, ऑपोजिट रोड, एंड हमने सामने वाली रोड पे जाना था, कट से ऑपोजिट रोड से पार करके स्लिप रोड पे जाना था। सो सडनली वी सी अ मारुति वैन कमिंग, ड्राइविंग वेरी रैश एंड फास्ट। उसकी हेडलाइट्स दिख रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बहुत तेज चला रहा है। सो मेरा बेटा आधी सड़क पे आ चुका था, वैन अभी काफी दूर थी, फिर भी मेरे बेटे ने रोक ली। कहते हैं मैं और पीछे कर लेता हूँ, पर पीछे बिजी रोड थी, ट्रैफिक वाज मूविंग। सो मेरा बेटा पीछे गाड़ी थी, जितना कर पाया उसने पीछे कर ली, एंड वी थॉट कि अब तो मतलब चला जाएगा, खाली सड़क है। बट वो वैन वाला वाज ड्रंक, वी डिडंट नो वो हमारी तरफ आएगा, पहले सीधे जा रहा था, बट ही वाज रेकलेसली ड्राइविंग, रेकलेसली, एंड ही केम। तभी हमने देखा वैन, इट्स गोइंग लाइक zigzag zigzag, एंड इट स्टार्टेड कमिंग टू माय हस्बैंड से, मारेगा मारेगा मारेगा। मेरे हस्बैंड को गेज, एंड जैसे ही वो हमारे पास आने लगा, मेरे हस्बैंड ने हाथ ऊपर करके कहते जय गुरु जी बचा लो। गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप था टंगा हुआ, आके म्यूजिक सिस्टम पे स्वरूप गिरा, एंड द मारुति वैन बैंग्ड इनटू आवर एसयूवी।
The entire SUV was like smashed, all loaded, entire family in the SUV car. It got smashed, airbags खुल गए, windshield पूरी टूट गई, चकनाचूर हो गए शीशे, गाड़ी के दरवाजे जैम हो गए। जैसे तैसे मेरे बेटे ने सबसे पहले पीछे देखा कि माय सिस्टर एंड माय मदर आर सेफ, जैसे तैसे करके बाहर निकले गाड़ी से। And I came out and I was like howling because I was like, in a state of shock, utter shock. And I started checking on my husband, my son, my daughter, that they all are safe. Everybody came out scratchless. And I was wearing Guruji का bracelet. And तभी गाड़ियां जा रही हैं, आज की डेट में तो कोई किसी के लिए रुक जाए वही गनीमत होती है। Actually, two couples stopped, एक कार आके रुकी, they came and they said, जय गुरुजी, गुरुजी ने हमें भेजा आपके लिए। I was like, गुरुजी ने भेजा? मैं कहा मुझे तो गुरुजी ने बचा लिया है, गुरुजी किसको भेजेंगे, गुरुजी ने तो खुद ही बचाया, छोड़ दे मैं ब्रेसलेट। तो कहते हैं जय गुरुजी, हम भी गुरु संगत हैं। तो वो कहते हैं कि वहां पे काफी लोग इकट्ठे हुए थे, सो वन ऑफ द कपल सेड कि हम आपको घर छोड़ देते हैं, आपको और आपकी डॉटर को, आपको यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। बिकॉज माई हस्बैंड वॉज स्टिल देयर, ही हैड टू गो टू पुलिस स्टेशन एंड ऑल फॉर ऑल दोस, सो रिपोर्टिंग द मैटर। सो मैंने एक टाइम के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कैसे किसी अनजान बंदों के साथ जाऊं रात के टाइम, सर्दियों के टाइम। तो देन ही सेड कि आपकी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है, उनकी वाइफ कहती है आपकी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है, मैं आपको जानती हूँ, आप अपनी बेटी को लेने आते हो, हमारे भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, सो आई हैव सीन यू। देन मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा, मैंने कहा ठीक है, कहते वील ड्रॉप यू, इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू स्टैंड हियर प्लीज। उन्होंने मुझे घर छोड़ा एंड देन माय हस्बैंड केम एंड माय सन केम लेटर आफ्टर विजिटिंग द कॉप्स एंड ऑल। सो द कार वॉज इन सच अ बैड कंडीशन कि वहाँ जो SHO था वो भी कहते इस गाड़ी में आप लोग ही थे क्या? कहते देख के तो लग नहीं रहा कि आप ही थे इस गाड़ी में, इतना बुरा हाल था गाड़ी का। बट गुरु जी की मेहर, आज मैं अगर जिंदा हूं, मैं आपको ये सत्संग सुना रही हूँ, तो इट्स ऑल हिज ग्रेस। एंड वो फिर मैंने बाद में डॉट्स ज्वाइन की, तो मैंने देखा कि मेरे को वो अंकल की बात याद आई, एंड ही हैड मेट गुरुजी आल्सो। सो इट वाज नन अदर देन गुरुजी हु हैड कम इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड इन्फॉर्म्ड अस अबाउट दिस एक्सीडेंट। क्योंकि अगर नहीं बताया होता, कई बार क्या होता है संगत जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम करती, हमें लगता है कि सड़क खाली है, हम शायद निकल जाएंगे। अगर हम भी तेज स्पीड पे होते, वो गाड़ी भी होती, तब तो क्या इम्पैक्ट होता है, द कार वुड हैव टर्न टर्टल, क्या होता भगवान जाने। सो ऐसे गुरु जी रहमत करते रहते हैं अपनी। एंड शुक्राना के अलावा तो आई थिंक शुक्राना भी छोटा पड़ जाता है कि नया जीवन दे देते हैं गुरु जी, तो क्या क्या नहीं कर सकते। बस सिर्फ एक सरेंडर इज द की, उन पे विश्वास ही सबसे ज्यादा की है। एंड मेरी मदर को कोविड हुआ जब फर्स्ट ट्रेन आया था कोविड का, एंड शी वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन। और उन दिनों क्या था, कोविड हो रहा है, सबको हॉस्पिटल भेज देते थे, उसके बाद पता नहीं वहाँ क्या हाल हो रहा है। सो आई वाज लाइक, शी वाज एक्चुअली शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, उनका ऐसा हाल हो गया था, सारी रिपोर्ट्स वाइटल्स वो बैड। सो एंड वो ऐसा था कि मैं जा भी नहीं सकती थी उनके पास, ऑल आई कुड सेंड डू वाज सेंड फूड एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैं रोज फोन पे बात करती थी, एंड एक दिन ना उनके जब रिपोर्ट्स आई तो आई स्टार्टेड क्राइंग, और माय सिस्टर आर अब्रॉड। सो मैं उनसे बात करती थी, आई वाज लाइक फीलिंग कि मैं क्या करूंगी, कुछ हो गया तो। सो मैं रोने लगी, एंड रोते रोते मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप यही हो ना, प्लीज मेरे को किसी ना किसी तरह आप जवाब दो, मेरे को कुछ तो बताओ, मम्मी ठीक हो जाएंगी, हॉस्पिटलाइज नहीं हो, घर में ही ठीक हो जाए, बिकॉज कोविड अपना टाइम लेके जाता था, सबको पता है। सो एंड देन आई सेड सॉरी टू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, व्हाई एम आई आस्किंग फॉर अ प्रूफ, यू आर वेरी मच हियर, यू आर विद इन माई हार्ट, आई नो। एंड करके मैंने मंत्र जाप किया, मैं सो गई। रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, ही शोड मी अ ब्यूटीफुल दरबार, कि मैं दरबार सजा रही हूँ, गुरुजी का बड़ा सुंदर सा सिंहासन रखा हुआ है, एंड बड़े से शिव जी भी वहां पे रखे हुए, स्थापित किए हुए हैं। एंड मैं फ्लावर्स सजा रही हूँ गद्दी के आसपास। एंड देन आई सी गुरुजी सिटिंग देयर इन हिज रॉकस्टार चोला, एंड मैं एक फूल वाले अंकल, मैं कह रही हूँ अंकल देखो आपको गुरुजी नजर आ रहे हैं? कहते नहीं मुझे तो नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा अंकल देखो, गुरुजी तो सामने आके बैठ गए हैं। एंड माई ड्रीम एंडेड। Morning, I woke up so happy, and I used to call up my mother to ask her about her SpO2 levels and all. And I used to send her a शबद का playlist every night. उनकी आधी रात को नींद खुलती थी और वो शबद सुनती थी, कहती थी जैसे ही मैं शबद सुनती हूँ, ये मेरे को ऐसे लगता है गुरुजी मेरे आसपास खड़े हो, मैं सो जाती हूँ, नहीं तो नींद ही नहीं आती थी उनको, बिकॉज ऑफ बैक प्रॉब्लम एंड ऑल। तो जब मैंने सुबह फोन किया, मैं कहा मम्मी हाउ आर यू, कहती रात को मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। मैंने कहा अब आप ठीक हो जाओगे, बिकॉज गुरुजी सपने में आ गए हैं, आए हैं और दर्शन दिए साक्षात, दैट्स नॉट अ सपना, दर्शन होते हैं वो। एंड मैंने कहा
आप ठीक हो जाओगे. एंड माई मदर रिकवर्ड अंडर होम आइसोलेशन एंड टच वुड शी इज लिविंग सच एन एक्टिव लाइफ टुडे. सो जब ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन वाला जो वेरिएंट आया, मेरी डॉटर को हुआ एंड शी गॉट इट ट्वाइस इन अ ईयर. मतलब उसके बाद रिलैप्स हुआ उसको, फिर वायरल हो गया, तो काफी बीमार रही. 9th क्लास में थी तब वो. एंड शी वॉज प्रिटी अनवेल एंड वो काफी उसकी स्टडीज में मिस हुई, ट्यूशंस मिस हो गई, स्कूल काफी दिन नहीं जा पाई. टीचर हरसेल्फ सेड कि बच्चे को आप स्कूल का मत सोचो अभी, पहले इसको घर में आप इसको ठीक होने दो, पूरा रिकवर होने दो. गिव हर गुड फूड, मेडिसिन एंड ऑल, सो दैट शी इज एबल टू कम टू स्कूल एट वन गो अच्छी तरह. ये नहीं कि आप थोड़ा भेज रहे हो फिर थोड़ी छुट्टियां ले रही है. डोंट डू दैट. सो मैंने इसको काफी घर पे ही रखा. बट अंदर ही अंदर शी वॉज लाइक गेटिंग वेरी प्रेशराइज्ड अबाउट हर स्टडीज कि मैं कैसे पढ़ूंगी. बिकॉज सो इसको सबसे ज्यादा मैथ्स का हो रहा था, बिकॉज मैथ्स नीड्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस विच शी कुड नॉट डू. करती थी उसको इतनी वीकनेस हो जाती थी. सो आई वोंट लेट हर, कोई बात नहीं मत करो, लाइक दैट. फिर इसके एग्जाम्स आए. शी वेंट एंड टुक हर एग्जाम्स. जितना पढ़ पाई पढ़ी, बट अंदर से इसको बहुत फिक्र थी, पर इसने मुझे नहीं बताया कि मम्मी को टेंशन हो जाएगी. एंड देखे आई एग्जाम, रिजल्ट्स वर अप्रोचिंग. देन वन डे वी हैड गॉन आउट फॉर डिनर. तो कहती है मम्मी मेरे को ना 3-4 दिन पहले रात को गुरुजी सपने में आए. मैं कहा अच्छा, इज इट? मैं क्या हुआ? कहती है कि ही वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टी शर्ट एंड अ ब्राउन कलर का ट्राउजर एंड ही टोल्ड मी कि तू क्यों टेंशन ले रही है, जा मैं कल्याण किता तेनू 60 नंबर दिते मैथ्स च. एंड कहती मम्मी पता नहीं गुरुजी ऐसे बोल के गए हैं. नाउ आई सेड गुरुजी अगर बोल के गए हैं तो बस बेफिक्र रहो तुम, जो भी होगा गुरुजी के ऊपर छोड़ दो. You won't believe संगत जी, when her results came, मैथ्स में जो मैं सोची थी पता नहीं बच्चा जस्ट पास ही हो जाए मेरा वही बहुत है, जिस तरह से इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी. You won't believe exactly 60% she got in maths. So इसका because she's अपने हिसाब से बच्चों को हमने एक रास्ता जरिया दिखाया कि ये गुरुजी को मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो. सत्संग होते हैं तो घर में वो पूरा टाइम गुरुजी को दो, उतनी देर घर पे रहो, उस दिन सेवा करो. सो इतना हमने दिखाया. बट उसके बाद गुरुजी से जुड़ना और गुरुजी को उन बच्चों से जुड़ना उनके हाथ में होता है. सो बच्चे अपने आप इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट कर जाते हैं इस जनरेशन के. सो वही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है. ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आई थिंक. बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें होना तो आई थिंक बहुत छोटी ब्लेसिंग्स है. बट ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आज की जनरेशन के बच्चे जुड़े हुए हैं. सो उसका, उस बच्ची का अपने आप इतना कनेक्ट है गुरु जी के साथ कि वो उसको सपने में आके खुद ही आंसर करके गए एंड उसका जो बोला वही परसेंटेज आए. सो संगत जी, गुरु जी की जो रहमत है, उनकी जो मेहर है, उनके अपने तरीके हैं. मांगना तो पड़ता ही नहीं है, मांग के तो हम और छोटे हो जाते हैं. एंड गुरु जी ने ऐसे लोगों से मुझे जोड़ दिया, इतने ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव लोगों से जोड़ा है, इतनी पॉजिटिविटी लाए हैं. जो मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाहती, एवरीबडी इज गुरु संगत. बट हम जब इस दुनिया में आए हैं तो वी गेट गेट टू सी नेगेटिव पीपल ऑल्सो हु आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर आवर well-being, right? Who are not very good, who some are toxic also. So गुरुजी अपने आप उनको साइड करते जाते हैं. एंड नाउ आज की डेट में जो मेरा रिश्ता है, अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली देयर इज अनदर ब्यूटीफुल फैमिली जो गुरुजी की दी हुई है. फॉर एग्जांपल रेनू आंटी, माय सोल सिस्टर करण हु स्टेज इन गोबिंदगढ़, हु इज अ वेरी ओल्ड जलंधर की संगत. So these two people in my life are like my my like rock solid relation जिनके साथ गुरुजी ने बनाया है. करण इतनी ब्लेस्ड है कि जब भी मेरे यहाँ सत्संग होता है, गुरुजी उनको ऑल द वे फ्रॉम गोबिंदगढ़ जस्ट टू अटेंड अ सत्संग ही सेंड्स हर. एंड मैं जब भी सत्संग होता है सेंड हर द इनवाइट, मैं कहती हूँ आई नो यू विल कम. एंड वो एक्चुअली गुरुजी भेज देते हैं. सो ऐसे ही जब गुरुजी का कोविड के बाद थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था, गुरुजी का बर्थडे आया, तो उन दिनों सब वर्चुअल सत्संग कर रहे थे घर में. गुरुजी ने तो कहा था ना टावे टावे दीवा जलेगा, एंड एक्चुअली सबके घर में गुरुजी ने सत्संग करवाए. It was not only on occasions, every day I think. So मैंने करण अपने वहाँ गोबिंदगढ़ में, she was there and she said गुरुजी ज्योत्सना क्या कर रही होगी. And suddenly I call her and I say करण मैं सत्संग कर रही हूँ, so मैं Zoom का लिंक भेजूंगी, you attend virtually. Suddenly she says no, we are coming, we'll attend it in person. I was on cloud nine. मैं कहा of course, most welcome, फटाफट pack your bags and come. Next day she and her children were here. एंड हर डॉटर, एल्डर डॉटर, जब पानी सर्व हुआ तो शी सेड कि
जब उसने पानी पे, कहती है आंटी ये पानी में आपने कौन सा फ्लेवर डाला था? सो मैंने कहा मैंने तो बेटे कोई फ्लेवर नहीं डाला, इट वाज नॉर्मल आरओ का वाटर। शी सेड नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर, बड़ा रोज या कोकोनट जैसा हुआ है, बिकॉज शी हैड फॉलन, उसकी नी पे काफी लग गई थी। एंड गुरुजी ने उसको वो जैसे कहते हैं ना वेलकम ड्रिंक पिलाई अपनी, एंड उसको हील करा उसके विद दैट वाटर। सो इट वाज लाइक हर डायरेक्ट कनेक्ट विद गुरुजी। देन वी वेंट टू बड़ा मंदिर। गुरु जी के बर्थडे से एक दिन पहले बड़ा मंदिर में जाना अलाउड नहीं था अंदर बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, बट हमें गाड़ी से उतारने को अलाउ कर दिया सेवादार अंकल ने, विच वाज नॉट इवन अलाउड। कहते हैं आंटी आप उतरो, बाहर खड़े होकर अरदास कर लो। हमने अच्छी तरह जी भर के पूरे मंदिर को निहारा, अरदास की। उन दिनों तो ये भी बहुत था हमारे लिए, जब हम अंदर नहीं जा पा रहे थे, तरसते थे हम कि बस बड़े मंदिर तक ही पहुंच जाए, उस पेरी फेरी में पहुंच जाए। एंड मैंने सोचा हुआ था मन में, जब भी करण बड़े मंदिर जाएगी आई वॉन्ट टू टेक हर, यू नो I am no one to take her. Guruji is the one to call her, but I wanted to do that little favor for her. So हम गए, and while we were coming back, मैंने पता नहीं क्यों बोला, मैंने कहा करण I want to show you Empire State where I met Guruji for the first time. तो मेरे बेटे ने ऑलरेडी वो जहाँ फार्म हाउस वाले एरिया जहाँ से हम आते हैं वो ले लिया था। फिर मैंने कहा समर चलो MG रोड से चलते हैं, कहते ठीक है। Now it was 7:15 that time, एंड पीक आवर्स हैड स्टार्टेड। सो मैंने घर फोन के, मेरे हस्बैंड घर पे थे, मैंने कहा हम एम्पायर स्टेट जा रहे हैं। कहते इस टाइम तो तुम्हें बहुत रश मिलेगा। मैं कहा नहीं, गूगल मैप्स में 12 मिनट दिखा रहा है, लिटिल ट्रैफिक इन सदबरी, बट वील मैनेज। गुरुजी पे छोड़ दो। कहते तुम्हारी मर्जी है, कल सत्संग भी है, तैयारी करनी है, देख लो, आके डिनर भी खाना है, सब कर लोगे? मैंने कहा हाँ डोंट वरी वील डू इट। हम गए, कहते अंदर जाने ही नहीं देंगे तुम्हें। मैंने कहा गुरुजी पे छोड़ दो ना। वी वेंट एंड वी वेंट एट द मेन गेट। हमने गार्ड अंकल से बोला अंकल हमें अंदर जाने दी। कहते हैं आंटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप जा ही नहीं सकते। तो मैंने कहा अंकल हम तो पहले आते थे गुरुजी के टाइम में, तो गेट ऐसे खुले होते थे, हमें तो पूछना भी नहीं पड़ता था, गुरुजी का आदेश होता था। कहते आंटी मैं समझ सकता हूँ, पर अब कोविड की वजह से सोसाइटी वाले मना करते हैं। मैं कहा चलो अंकल ऐसा करते हैं, मैं और मेरी सिस्टर उतर के चले जाएंगे, बच्चे बाहर गाड़ी में बैठेंगे। आई डोंट नो क्या हुआ, मैं कहा अंकल पूछ लो एक बारी। अंकल, गार्ड अंकल ने अंदर किसको फोन किया, क्या हुआ आई डोंट नो, ही आस्क्ड समबडी, एंड उन्होंने ऐसे गेट खोल दिया। कहते हम गाड़ी अंदर ले जाओ। आवर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। हम अंदर गए, बट जैसे हमने अंकल को प्रॉमिस किया था, ओनली मी एंड करण गॉट डाउन, बच्चे गाड़ी में थे। एंड मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ, विला ई के गेट के बाहर, एंड आई एम, फूल वाले अंकल डेकोरेशन कर रहे थे। एंड मैं करण को पूरा अंदर का लेआउट समझा रही थी कि ये सामने आप हॉल देख रहे हो, उसमें गुरुजी की गद्दी रखी हुई है खिड़की के आगे, यहाँ से जाते हो। और मैं करण को बता रही थी कि हम लाइन में खड़े थे तो गुरुजी ने हमें डिवाइन लड्डू प्रसाद दिया था अपने हाथों से। सो एज आई वाज टेलिंग हर दैट, माय आईज वेल्ड अप। मैं वो टाइम याद करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। एंड नेक्स्ट डे गुरुजी का बर्थडे भी था। सो आई स्टार्टेड लाइक मिसिंग हिम सो मच। मैं उस जगह पे इतने साल बाद गई थी, सो मेरे को जैसे ना एक डिफरेंट सी फीलिंग होने लगी। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे आसपास ही है, यही है कहीं। बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होने लगा। सडनली एक सेवादार अंकल अंदर से आए मिठाई का डब्बा लेके। इट वाज फुल ऑफ ऑरेंज कलर का लड्डू। ही गेव अस ऑरेंज लड्डू। आई लुक्ड एट करण, करण लुक्ड एट मी, और हम हंसने लगे। रोना भी आ रहा था खुशी से, हंसना भी हंस भी रहे थे। एंड लड्डू दिए। मैं कहा अंकल कार में बच्चे, कहते हैं आंटी तुसी होर लो ना। एंड पंजाबी में, और एक एक दो दो लड्डू और दे दिए। और हम इतने खुश, हम तो फटाफट लड्डू लिया, शुक्राना किया गुरु जी का, गाड़ी में बैठे आ गए। सो गुरु जी ने बर्थडे से पहले एक और अपने हमें खुद अपने दर पे बुला के हमें ब्लेसिंग दी। एंड घर में जो हमने सत्संग किया, इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ, इतना ब्यूटीफुल। सो गुरु जी ने मुझे इतना ब्यूटीफुल, एंड दीज टू आर देयर इन माई लाइफ, जिनसे मैं हर एक, कोई मेरे को सपने में दर्शन होते हैं, कुछ भी होता है, मैं रेनू आंटी करण से शेयर करती हूँ, जैसे अपनी मदर के साथ करती हूँ शेयर, अपनी सिस्टर्स के साथ। उसके अलावा गुरु जी ने इतने सुंदर गुरु परिवार दिया है, जहाँ वी हैव फॉर्म सच ब्यूटीफुल बॉन्ड्स विद सर्टेन पीपल, एंड इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। एंड ऑफ कोर्स दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज, जैसे सुरेश अंकल का है, एंड कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, बड़े मंदिर वाले प्लेटफॉर्म्स, कि हम एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में जो जो संगत है हम सबके सत्संग सुन सकते हैं। बट ओनली थिंग इज कि हमें गुरु जी को सच्चे भाव से मानना है। इट इज नॉट कि हमने दरबार सत्संग करना है। वी हैव टू स्टिल फॉलो द सेम रूल्स एंड डिसिप्लिन एंड प्रोटोकॉल्स जो सत्संग के होने चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है आजकल, बहुत जो नई आने वाली संगत है उनके लिए अगर हम वो सब फॉलो करेंगे तो वो लोग भी वही फॉलो करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस गाइडलाइंस में चले। गुरु जी नेवर गिव एनी प्रवचन, नेवर, बट ही ऑलवेज वांटेड कि जब सत्संग में आए हो
तो डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ रखो, फोकस मेरे पे रखो और कहीं नहीं रखना। नो, ये नहीं कि आप बैठ के वहां पे फोनों पे लगे हुए हो। एंड गुरु जी के जो ब्लेस शब्द हैं बहुत ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं, सबके लिंक्स होते हैं। सो वी मस्ट मेक श्योर कि शब्द बानी लगाएं, व्याख्या वाले शब्द लगाएं। जैसे गुरु जी हरबंस जी का बहुत सुनते थे, भाई ओंकार सिंह के सुनते थे, हरजिंदर जी के सुनते थे। सो गुरु जी कहते हैं वो शब्द लगाओ। with due respect to all the live singers, they are doing very good job सेवा by singing for गुरुजी। बट जो शब्द बानी में जो ब्लेसिंग्स हैं और जो कनेक्ट है गुरुजी के साथ, वो नहीं आ सकता किसी और तरह से। सो गुरुजी के जो वचन है, प्रवचन तो उन्होंने कभी नहीं दिया, बट जो उनके वचन है, उनकी बुक्स भी हैं जो हम पढ़ते हैं, हमें उसकी मर्यादा में रहना चाहिए। किसी का दरबार छोटा नहीं, किसी का बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सत्संग सारे एक है। जहाँ गुरुजी बैठे, गुरुजी से बड़ा कुछ नहीं है, कोई डेकोरेशन उनसे बड़ी नहीं है, कोई वी कैन नॉट डेकोरेट हिम कि हमने ये चोला पहनाया, हमने इतने हजारों का लिया, ये कर, नो। इट इज, आप सिंपल दरबार भी लगाओगे, सिंपली सिटी से करोगे, घर का बना हुआ लंगर। So these are just basic rules of a satsang which we should follow. And no ahem, no vahem, no ahankar. बस दिस इज व्हाट आई से। एंड शुक्राना गुरुजी। आई थिंक सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, बट आगे आज इतनी मिली है मुझे बोलने की। जो गुरुजी बुलवाते हैं, हर बार ही सोचती हूँ गुरुजी, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ एंड क्या बोलूंगी, बट गुरुजी ही बुलवाते हैं जो उन्होंने सुनवाना होता है। बिकॉज सुनने वाले को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सुनाने वाले को भी मिलती हैं ब्लेसिंग्स। सत्संग मेरे बहुत बारी रिपीटेड भी हो गए होंगे, किसी ने सुने होंगे, बट देन गुरुजी सेड ऐसा कुछ नहीं होता। हर सत्संग में हर किसी को किसी ना किसी को कोई आंसर मिलता है। सो शुक्राना गुरुजी। मे यू ब्लेस, कीप कंटिन्यू टू शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन योर एंटायर संगत। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ब्लेस एवरीवन। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा सत्संग, डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है ज्योत्सना आंटी। थैंक यू गुरुजी का अंकल। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं करण आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू करण आंटी। रेनू आंटी, इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। रेनू आंटी, जय गुरु जी। हाँ जी, कर लिया अनम्यूट। जय गुरुजी आंटी। इज करण कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म? करण इज ऑनलाइन। रेनू आंटी आप, रेनू आंटी अरे आप, आई करण थिंक कुछ, को बोलने आई थिंक थोड़ा। उनका नेट में कुछ प्रॉब्लम हो ठीक है, जाती है मैं कई बात बार। करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी ज्योत्सना, एंड जय जय गुरु गुरुजी जी आंटी। और संगत जी जो कि गुरु जी को बहुत प्यारी थी। और मैं इतना प्यारा सत्संग ये मेरी बेटी ज्योत्सना करती है कि मैं बता नहीं सकती। और जिस तरीके से इसने मेरा नाम लिया है, मैं किसी लायक नहीं हूँ ऐसी। ये तो सिर्फ ये गुरुजी जो एक परिवार बना गए हैं ना, उसमें कौन कितना किसको प्यार करता है, ये उसके खुद की सोल ब्यूटीफुल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना पॉजिटिव है। मैं एक मैं एल्डरली लेडी हूँ और मुझे इसको नहीं मालूम है कि करण और ज्योत्सना और से मेरे को खुद मेरी फैमिली जैसी हैं, क्योंकि गुरु परिवार ने ये इतनी प्यारी बेटियां दी हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट और लव देती हैं। उसके लिए मैं इनका शुक्राना नहीं करती, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि ये एक जीवन मनुष्य का होता है, उसमें गुरु जी ने लाखों करोड़ों संगत को हमारा परिवार बनाया है। और ओल्ड और न्यू संगत कोई चीज नहीं होती। जन कपूर चले गए गुरुजी के पास, वो कोरोना के टाइम में ये बोला करते थे कि रेनू मैं एक फोन अवे हूँ, तो मैं कोई भी तकलीफों में बिल्कुल अकेली थी। तो देखो कितना गुरु परिवार अपने परिवार से भी बढ़ के है। जबकि मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने मेरा परिवार बहुत प्यारा दिया है। मेरे बच्चे बहुत लुकिंग आफ्टर हैं, जो कि भगवान गुरुजी सबको दें। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे नहीं देखते, पर गुरु परिवार
ऐसा अच्छा, जैसे ज्योत्सना है, हम लोग दुख सुख है बांटते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो वही एक सत्संग हो जाता है। अगर मुझे गुरुजी के सपने में साक्षात दर्शन देते हैं तो मैं उनको बताती हूँ, वो मुझे बताती हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, सिर्फ हम गुरुजी की बात करते हैं और उससे हमारा मन लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं। ज्योत्सना तो बहुत यंग है, मैं तो बिल्कुल ओल्ड लेडी हूँ, अबाउट 80। तो मेरा बहुत मन लगता है बच्चों के साथ इनके, और इतना अच्छा सत्संग करती हैं ये करण भी और ज्योत्सना घर में कि बहुत डिसिप्लिन होता है। मैं तो संगत से यही कहना चाहती हूँ कि वहीं मन लगता है जहाँ गुरु जी के पुराने शब्द हों। मैं नए शब्द को बुरा मना नहीं करती, जो नए सिंगर गाते हैं वो गाएं, पर पहले सत्संग में गुरु जी के बोले हुए ही शब्द गाने चाहिए, जैसा ज्योत्सना आंटी ने बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है। और किटी पार्टी टाइप नहीं होना चाहिए, जैसे जाते ही जब गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, कोई किसी के पैर छूना या गले लगना, ये थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरुजी बैठे हैं आसन पे सत्संग में, तो वहाँ डिसिप्लिन गुरुजी को बहुत पसंद था। जब एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और हम ध्यान में होते थे, गुरुजी को देखते रहते थे और हिप्नोटाइज हो जाते थे, जैसा ज्योत्सना आंटी ने बताया। इन्होंने जो सत्संग में बोला है, वो एक एक वर्ड जो है आपको सबको सुनने लायक है। कितनी दफा ये सत्संग करें, वो रिपीट करें, कोई बात नहीं। जितनी दफे रिपीट होगे तभी कभी इसी सत्संग में आंसर मिलेगा। गुरुजी छोटे छोटे ग्रुप बुला के अपने चोला के टाइम में बोलते थे, जाओ वो नया लड़का नया संगत आई है, उसको 3-4 लोग जाओ, तुम उसको सत्संग सुनाओ। तो वो सत्संग सुनाने से ब्लेसिंग मिलती थी, ऐसा गुरुजी ने बोलते थे वहां, कि आपस में एक दूसरे को सुनाओ। गुरुजी खुद भी उठा के सुनवाते थे कि तुम्हारा ये हुआ। हमें तो पता भी नहीं था कि हमने हमारी बातें कैसे पता चली, वो तो धीरे धीरे हमें पता चली कि ये तो साक्षात शिव भगवान है, जो जिनको हमारे दिल की बात पता चल गई। और गुरुजी ने हमको ऐसा बना दिया, हमारा पूरा रूह साफ कर दी। अब हमें गुरुजी के सामने कुछ नहीं लगता, हमको सिर्फ गुरुजी लगता है। कोई पार्टी ये वो ठीक है, हम चले जाते हैं, पर हर टाइम हमको ये लगता है कि बस गुरु का मंदिर हो, गुरु के सत्संग में कोई बुला ले और हम चले जाएं, और पिन ड्रॉप साइलेंस हो। बस जैसा ज्योत्सना आंटी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि गुरुजी कुछ नहीं देखते, कोई फूल नहीं देखते। मैं चंडीगढ़ में गई थी, वहां एक लेडी के घर में जो पुरानी थी संगत, 5 फूल रखे थे गुलाब के बस, और इतना अच्छे शब्द पुराने चले, तो अच्छा लगा। ऐसी बात नहीं है, जिसको जैसा भाव है। मैं ये नहीं कहती फूल मत लगाओ, अगर आपकी खुशी है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप गुरुजी को खुश करने के लिए भाव से ही तो लगाते हो, तो आप लगाइए, पर गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी को प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए, और किसी का बुरा ना करो, और सत्संग सुनते रहो, वाणी सुनते रहो। बाद में गुरुजी ये प्रकाश कौर और इनके सत्संग भी डांस के लगाते थे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर जब सत्संग हो रहा है तो गुरुजी बैठे हैं, और जब सत्संग खत्म हो जाता है, जब लंगर भी प्रसाद खाते होते हैं, उस वक्त भी हमें सोचना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि शब्द खत्म हो गए तो अब गुरुजी अब कुछ भी बात कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी वहां बैठे हैं तो हमको उनकी मर्यादा में रहना चाहिए, जैसा ज्योत्सना आंटी ने बोला है। हम लोग कोई सिखाने वाले नहीं है, कोई पुराने नए नहीं है, हम तो सिर्फ सिर्फ एक सलाह ही दे सकते हैं। गुरुजी के बहुत छोटे से भक्त हैं, और गुरुजी जो कहलवाते हैं वो इतना इसने प्यार दिया। ज्योत्सना जैसे मेरे लिए बोल रही थी, पर है मेरी माँ की तरह, तो ये इनका प्यार है। ये गुरुजी प्यार दिलवाते हैं, किसी से कम, किसी से ज्यादा, किसी से ये। हाँ, और नेगेटिव तो गुरुजी के टाइम में बहुत दफे पूछ लेते थे लोग कि नेगेटिव लोग हैं, तो गुरुजी कभी बोलते कम थे, पर जब भी बोलते थे तो ये कहते थे कि सबकी सुनो, तो अवॉइड करो, बातें मत सुनो नेगेटिव। कहते निंदा सुनना भी और निंदा करना भी, दोनों ही चीज ठीक नहीं है, अपने कर्म खराब होते हैं। बाकी अपनी जिंदगी हमारी बड़ी सौखी बना दी है, गुरुजी के संगत में रह के, गुरुजी के परिवार में रह के इतना प्यार मिला है, पूरी दुनिया से मिला है। ये सत्संग क्या, गुड़गांव क्या, क्या दिल्ली क्या, हर संगत बहुत प्यार करती है एक दूसरे को, बहुत प्यार करती है। जो
एक एक महीने से जुड़े हैं, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। सो गुरुजी के लिए कोई ना पुराना ना नया है। जो गुरुजी से जुड़ गया और डायरेक्ट कनेक्शन किया, गुरुजी के सत्संग में जाएं और बहुत डिसिप्लिन से बैठें। टेलीफोन के हमेशा मना करते थे कि उसको मैं बंद कर दो, मैं तो हमेशा बंद करती हूँ। या सत्संग से जाते हैं तो सीधे अपने घर पे ब्लेसिंग लेके जाएं या मंदिर से, और जो भी आप प्रसाद लेते हैं उसमें ही ब्लेसिंग है। गुरुजी के बड़े तरीके थे अपने मौज में कैसे कैसे जलेबी खिला के शुगर ठीक करनी और इस सत्संग सुन के तकलीफें दूर करनी। लंगर को बिल्कुल एक जरा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी लंगर है पूरा खत्म करना चाहिए। सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। एंड ज्योत्सना आंटी, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया बेटी, बहुत बढ़िया है, हमेशा जीते रहो। और सबके परिवार संगत जी सब खुशियों से बड़े रहो, बस गुरु से जुड़े रहो, गुरु जी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी। एक चीज मैं कहना चाह रही थी, जय गुरु जी आंटी। अंकल मैं आए? हाँ जी बोलो। यस प्लीज। हाँ जी अंकल, जैसे आज जो संगत है, मैं बताना चाहती हूँ, आजकल लोगों ने गुरु जी की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी हैं, तो एक बहुत रिक्वेस्ट है विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज ना खरीदें मूर्तियां, बिकॉज गुरु जी के इतने सुंदर जो स्वरूप है जो हमें बड़े मंदिर से मिलते हैं, ओरिजिनल स्वरूप, उनकी ओरिजिनलिटी खराब हो जाती है। हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम उनके इतने प्यारे चेहरे को एक मूर्ति में बदलें, बिकॉज जब हम वो करते हैं तो द फीचर्स गेट डिस्टॉर्टेड। वो जो उनका एक चेहरा स्वरूप में है, वो मूर्ति में आते बदलते बदलते शेप लेते, वो चीज खराब हो जाती है। सो प्लीज let us not play around with his beautiful features। जो उनके स्वरूप है वो साक्षात गुरु जी हैं, जो नॉन एडिटेड स्वरूप से जो बड़े मंदिर से हमें मिलते हैं, और वहाँ कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। हम जब जाएं हमें टोकन मिलता है कियोस्क पे, हमें लाइन में खड़े होके कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबको मिलते हैं जिसके पास नहीं है। तो प्लीज आई वुड लाइक टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल एंड टेल देम, प्लीज ये मूर्तियां जो आजकल बन रही है सब है, प्लीज डू नॉट बाय ऑल दिस, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई होप आई बिल्कुल एम नॉट ठीक सेइंग बोला है, एनीथिंग रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी के तो साक्षात स्वरूप बोलते हैं। आपको कोई तकलीफ है, गुरु जी ये थोड़ी कहते हैं कुछ मांगो मत, पर गुरु जी से आप अपने दिल की बात बोल सकते हो। गुरु जी सब सुनते हैं। आप ये सोचे नहीं सुनते हैं, गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी सब सुनते हैं। और दुख सुख तो आते ही रहते हैं, अपने कर्मों का है, बस कर्म ठीक रखिए और गुरु जी से जुड़े रहिए। जय गुरु जी। वासन अंकल, बिल्कुल थैंक यू आंटी। ज्योत्सना जय गुरु फॉर जी सच ए संगत जी, लवली जय गुरु जी, सत्संग। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। अगर करण आंटी इसमें कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते अंकल आप उनको अनम्यूट के राइट्स दे दीजिए। आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू अनम्यूट। हैं। ओके, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ी असिस्ट करें। जय गुरु जी। आई कैन आल्सो डू। आई थिंक अंकल, जय गुरु जी अंकल। अंकल मैंने बोला उनको। हाँ आंटी जी। शुड जस्ट क्लिक ऑन दी माइक्रोफोन बटन, अनम्यूट हो जाएगा। यहाँ से होस्ट से भी नहीं हो पा रहा है, शी हैज टू डू हरसेल्फ। जय गुरु जी। I think there could be some net problem because she said she was trying. I think she has unmuted. ओके, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी महाराज से हम सबको आगे दिलवाएं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत आज्ञा गुरु शुक्राना जय जी। गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय मेरे गुरु जी, मालिक। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी फॉर ब्यूटीफुल सत्संग। आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय आज्ञा गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु आगे गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हो गया। इन्होंने बुलाया ना वो कि इसको बोलो क्या कहते हैं